आप जैसा शख्स औरत को कभी नहीं समझ सकता। औरत जब एक बार फैसला कर लेती है तो वो अपना माजी तक भूल जाती है। अपनी अना पर आ जाए तो अपना मुस्तकबिल भी दांव पर लगा देती है। तुमने मुझे एहसास दिला दिया कि वानिया कितनी गलत थी और मैंने कितनी बड़ी गलती की थी नूर के बजाय वानिया से शादी करके। यही तो मैं चाहती हूँ। तुम वानिया को इस घर में लाओगे नहीं और नूर कभी आएगी और फिर ये घर और सब कुछ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। कहाँ रह गई है बाजी? ना फोन उठा रही है, इतनी देर हो चुकी है। बाजी कहाँ रह गई थी आप? बैठे बैठे, कहाँ रह गई थी आप? मैं इतनी परेशान हो रही थी। इनका एक्सीडेंट हुआ है, पैरालाइज्ड हो गए। सोचा था तुमसे सवाल पूछूंगी और जवाब मांगूंगी अपने साथ होने वाले हर जुल्म का, हर उस तकलीफ का, हर उस अजाब का जो तुम्हारी वजह से मुझे अपनी जिंदगी में भुगतना पड़ा। सोचा था इतने सवाल पूछूंगी कि जवाब देते देते थक जाओगे। इंसाफ मांगूंगी अपने अल्लाह से, लेकिन देखो आज मुझे अपने सारे सवालों के जवाब भी मिल गए और इंसाफ भी। सारी पुरानी बातें भुला दे बाजी। भुला नहीं आई हूं। एक एनजीओ में जॉब मिल गई है और रहने का इंतजाम भी हो गया। चलो यहाँ से। वाकई बहुत खुश हूं मैं। क्या बात है, तुम कल से रो रही हो? मेरी बात मानो तो तुम अपने शौहर को कॉल कर लो। हर ख्वाब है टूटा हुआ, आँखों में है गम की जलन। हर ख्वाब है टूटा हुआ। हेलो वानिया। असलम, असलम मुझे यहाँ से ले जाए। मुझे यहाँ नहीं रहना। तुमने नूर से क्या कहा है? मैंने क्या बोला है? तुमने नूर से क्या कहा है कि वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गई है? झूठ बोल रही है वो, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। झूठ मत बोलो वानिया, झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप मेरा यकीन करें। भाड़ में गई तुम और तुम्हारा भरोसा। मैंने तुम्हें घर से निकाला और तुमने नूर को घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। नहीं असलम, मैं अब तुमने अपने घर वापस आने के सारे दरवाजे बंद कर दिए। हाँ, असलम मेरी बात तो। असलम, हेलो।
या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैंने एक के बाद एक गुनाह और गलतियां की। एक पल के लिए मैं इंसानियत ही भूल गया, इस हद तक गिर गया कि नूर की इज्जत तक का ख्याल ना किया और नूर से बदले की आग में सबा की जिंदगी तक से खेल गया। अगर तू ये एक्सीडेंट ना करता तो न जाने मैं कौन सा खौफनाक कदम उठा लेता। ये मेरे किए की सजा मिली है। नूर ने ठीक कहा था, ऊपर वाले ने इंसाफ किया है। मुझे माफ कर देना परवरदिगार, मुझे माफ कर दे। दूसरों को लाचार और मजबूर करना चाहता था, तमाशा बनाना चाहता था। सबा, ये रहा हमारा नया घर, नया कमरा। आज से हमारी नई जिंदगी शुरू है। जी, आज से हमारी नई जिंदगी शुरू होगी। सबा, अब मेरी तरफ से तुम्हें कोई पाबंदी नहीं है। तुम जैसे चाहो अपनी जिंदगी गुजार सकती हो। लेकिन बाजी, मैं अपनी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। ये सफर मैंने आपके साथ तय करना है। आइए बाजी, बैठते हैं। प्लीज मेरे साथ ऐसा सुलूक मत कर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से निकालें, मुझे यहाँ नहीं रहना प्लीज। आप कौन होते हैं किसी को इज्जत देने वाले? अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत। कोमल को तुम्हारे पास भेज तो दिया, व्हाट नेक्स्ट? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम अपना वादा कैसे पूरा करोगे? आई मीन इट्स योर टर्न नाउ। माय टर्न? एग्जैक्टली। वादे के मुताबिक तुम्हें अपने 50% का अमाउंट वापस करना है मुझे। अच्छा, ओके। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? वो तो तुम्हें करना पड़ेगा मात, वरना क्या? वरना मैं तुम्हारी हकीकत कोमल को बता दूंगा। मैं समझा नहीं, कैसी हकीकत? हमारी डील की हकीकत, जो इस वीडियो में हमारे पास है। कहाँ रख सकता है ये डॉक्यूमेंट्स? अगर ये नहीं मिले तो बहुत मसला हो जाएगा। इन डॉक्यूमेंट्स का मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, सब बर्बाद हो जाएगा। कहाँ है? बस यही तो चाहिए, ये। या अल्लाह, उसके दिल में कितनी गहरी बातें थी। मेरे हर सवाल का जवाब उसने कितनी मासूमियत से दिया। थक गई चल चल के, घर है कि आके ही नहीं दे रहा। टैक्सी वाला भी कोई नजर नहीं आ रहा। टैक्सी भी करूंगी तो पैसे होने चाहिए, बस तो पैसे ही नहीं है।
किसी का एहसान लेने से बेहतर है पैदल ही चली जाऊं। नाराज है? मैं क्यों नाराज होने लगी? माँ है आप मेरी। माँ? सिर्फ नाम की माँ? ऐसे क्यों बोल रही हैं? इसलिए बेटा कि माँ को माँ का हक दिया जाता है, उसके फैसलों की इज्जत की जाती है। उसे भी ये हक दिया जाता है कि वो अपने से भी कोई फैसला कर सके। क्या बात कर रही हैं? जो आप कहती हैं, जो आप चाहती हैं वही तो करता हूँ। वैसी बातें क्यों कर रही हैं आप? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये उल्टे सीधे ख्यालात तुम्हारे दिमाग में आ कहां से रहे? कभी अपने लिए, कभी वानिया के लिए। इस टॉपिक पे बात मत करें आप प्लीज। यही तो मसला है असलम, यही तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर कौन है वो जो तुम्हारे दिमाग में उल्टी सीधी बातें डाल रहा है, और ये मैं जान के रहूंगी। बताओ मुझे। जो भी ऐसी बातें मुझे बता रहा है ना, वो मेरी भलाई चाहता है, अच्छा ही चाहता है वो। नहीं असलम, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये तुम्हें वक्त बता देगा। अभी तुम्हारी समझ में कुछ बात नहीं आ रही है। और क्या बुरा होगा मेरे साथ? हिसाब तो तुम्हें करना पड़ेगा, वरना ये वीडियो जो है। तुम्हारी इतनी जुर्रत? तुम छीन लो इसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास ये कॉपीज है जो मेरे लैपटॉप में सेव है। तो सोच लो। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। मेरा तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए तो तुम्हारा गेम खत्म है। सोच लेना। चलता हूं। असलम, असलम, असलम जल्दी दरवाजा खोले। असलम, असलम, वो लड़के मेरा पीछा कर। कौन लड़के? यहाँ तो कोई नहीं है। वानिया, क्या हुआ? अजी मुझे पूरी रात नींद नहीं आई है, अजीब सी बेचैनी हो रही है। परेशान होने की क्या बात है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। आप ठीक कह रहे होंगी बाजी, मगर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। ऐसा नहीं सोचते हैं, तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। बाजी, वानिया आप भी ठीक होंगी ना? हाँ वो ठीक होगी, उसे कुछ नहीं होगा। तुम सो जाओ। मैं यहाँ कैसे सो गई थी? वैसे तुम्हें शर्म तो नहीं आती ना, वापस आ गए यहाँ पे जलील होने? जरा सी भी शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे हमें नहीं रखना है तुम्हें, लेकिन फिर भी जबरदस्ती हठधर्मी के साथ यही रहना है। मुझे आपके मुंह नहीं लगना, चली जाए यहाँ से। मुझे भी नहीं लगना तुम्हारे मुंह, और मेरे मुंह लगना भी मत। एक बार लगी थी ना तुम, और नतीजा तो तुमने देख ही लिया।
कैसा नतीजा? तुम्हारे शौहर को तुम्हारी ही बहन को लेकर ऐसा उलझाया कि अब तुम्हारा यहाँ रहना नामुमकिन। तो ये सब कुछ आपने किया? तो और ये नेक काम कौन करेगा? भाई के दिल में नूर की मोहब्बत जगाना बहुत जरूरी था और वही मैंने किया। क्यों किया तुमने ये? तुम्हारा ये घमंड तोड़ने के लिए, ये गुरूर तोड़ने के लिए। भाई को यकीन दिलाया कि नूर ही राइट चॉइस थी और है। आप ये मत भूलिए कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। डैड, अब जब हमें सब कुछ वापस मिल चुका है तो जितना जल्दी हो सके इसे निकाल बाहर करें। क्या हो गया कोमल? आज खुशी के दिन तुम इतना गुस्से में क्यों? शायद आप नहीं जानते, मीन ने बहुत बड़ी गेम खेली है मेरे साथ। उसने हर मुमकिन कोशिश की मुझे तबाह बर्बाद करने की, मगर मैं भी कोमल हूँ। कोमल को बर्बाद करना इतना आसान नहीं। कोई है जो इन सब का बदला जरूर लेगा। मैं नहीं भूली और ना ही कभी भूलूंगी। और हाँ, तुम्हें तो सजा मिल चुकी है ना। अल्लाह ने तुम्हें सजा दी तुम्हारी औलाद छीन कर। बस कर दें। वरना क्या, तुम्हें क्या लगता है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें सजा दी तुम्हारी औलाद छीन कर, तो ऐसे ही मुझे भी सजा मिलेगी? क्या सजा मिलेगी? मेरे पास क्या है? ना घर, ना औलाद, ना कुछ और। क्या सजा देगा मुझे? तुम अपनी फिक्र करो वानिया बेगम।